हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाएंगे कुतुब मीनार घूमने के लिए फैमिली के साथ, क्योंकि गाइस आज मैंने सुना है कि आज लाइट शो होगा कुतुब मीनार पे, और इसलिए हम चल दिए हैं अपने बाइक से। और मेरा भाई जाएगा बुलेट से। वो मम्मी आ गई तैयार होके और हम भी तैयार हो गए हैं। अभी हम बस निकल जाएंगे, सब कुछ ताला वाला बंद करके, घर का ताला बंद करेंगे, क्योंकि गाइस आजकल संगमरमर में बहुत चोरियाँ होती हैं। जब तक हम घर का ताला बंद कर दे तब तक मेरा भाई घुमा के आते छोटी सी बच्ची को अपने बुलेट पे। ये आ गई बच्ची, घूम के आ गई है। अब हम चल दिए। मम्मी इसको डांट रही है क्योंकि बिना बताए क्यों चला गए थे। मम्मी पूछ रही थी कहाँ गए, हमें पता नहीं। और फिर चल दिए हम अपने सफ़र पे कुतुब मीनार देखने, स्पेशली कुतुब मीनार की लाइट शो। अभी हम शाइनिंग फॉर्म में पहुँचे हैं। अब हम आगे गए साकेत मेन रोड पे, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। साथ में ये छोटा बच्चा भी जा रहा है, इसका नाम कृष्णा है। बहुत शरारती है ये गाइस, वीडियो में देखना इसको। गाइस हम अपने भाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कपड़े लेने के लिए रुक गया था एक शॉप पे। वो अभी आ रहा है 10-5 मिनट में ही। हम तब तक वेट कर रहे हैं उसका रेड लाइट के पास। फाइनली गाइस हम चिड़ियाघर पहुंच गए और पार्किंग में हमने खड़ी कर दी बाइक। ये हमने कटा ली पर्ची, तो हम निकलते वक्त पैसे देंगे इसको। कृष्णा गाइस आपको हाय बोल रहा है। तो हम चल दिए एंट्री के गेट पे, यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है अच्छे से। फाइनली गाइस हमने चेकिंग करवा ली और हम फिर निकल गए अपनी फैमिली के साथ कुतुब मीनार। देखो गाइस ये रहा, काफ़ी लंबा था भाई पहले कुतुब मीनार। तो मैंने सुना एरोप्लेन टकरा गया था तो उसका आधा पार्ट गिर गया था। रात का व्यू कितना मस्त आ रहा है गाइस, देख रहे हो? ये देखो बिल्कुल ही उजाला उजाला है। दिन में मज़ा नहीं आता उतना, रात में ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। रात में तुम भी आना कभी देखने। और यहाँ की लाइट शो भाई, तुम्हें लाइट शो दिखाऊँ थोड़ी और रात हो जाए, लाइट शो दिखाऊँ, इतना मस्त होता है लाइट शो। गाइस हम थोड़ा कुतुब मीनार के साथ फ़ोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे लाइट आ रही थी ना, तो काफ़ी अच्छी व्यू आ रहे थे, फ़ोटोज़ आ रहे थे। देख रहे हो गाइस क्या डिज़ाइन करी गई मस्जिद की। ये कुतुब इस्लामी मस्जिद है, बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस। सब लोग गाइस यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे हैं क्योंकि अच्छा व्यू आ रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं, फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और हम जाएंगे आयरन पिलर के पास। अभी दिखाता हूँ आपको आयरन पिलर कहाँ पे है। ये रहा गाइस आयरन पिलर, जो सब इसकी फ़ोटो ले रहे हैं यादगार के लिए। गाइस अब हो रही है स्टार्ट, थोड़ी सी स्टार्ट दिखेगी लाइट शो। उसके बाद 10 मिनट की लाइट शो चलेगी, जब मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ आपको। बहुत देर तक चलती है, 10 मिनट तक काफ़ी। ये तो ट्रेलर होता है गाइस, अभी पिक्चर भी पूरी बाकी है। आयरन पिलर को हमने आपको पास में भी दिखा दिया। देखो कितने दाग धब्बे हैं, कितना टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसे लगे गोलियों की बरसात हुई है इस पर। ये देखो। और गाइस यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा पड़ा है, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। गाइस मैं आपको यहाँ पे कृष्णा का डांस दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये देखो डांस। गाइस यहाँ पे कृष्णा थोड़ी शरारत करने के लिए अंदर घुस जाता है। यहाँ रस्सी लगा के बंद किया जाता है ताकि कोई जा ना पाए, फिर भी ये चला जाता है। गाइस हम कुछ मौज मस्ती के बाद अब हम जाएंगे बाहर गेट की तरफ, ताकि दूर से ही लाइट शो देखने में मज़ा आता है भाई। आपको दिखाऊंगा लाइट शो कैसा होता है। गाइस ये लड़का एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पे, कुतुब मीनार को नहीं छोड़ा इसने।
गाइस आज हमें कुतुब मीनार पे तो मैं आया हूँ रिएक्शन तो भैया का यूट्यूब जल्दी से 200-300 सब्सक्राइबर करवा दो। फाइनली गाइस लाइट शो स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू करें लाइट शो को और देखते रहे, मज़े लेते रहे भाई लाइट शो को। और कभी आके रियल में देखना, लाइट शो रात में होता है मंडे को। आज भी आंखों में तारों से टिमटिमाती है सुनहरे जो पहले बचपन की कुछ धुलाई हुई यादें। वो दोपहरियां जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव के चौपाले जहाँ घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें पनघट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां कानों में रस घोलकर आज भी गुनगुनाती हैं। शहर की भागदौड़ से बचकर सर पर दौड़ती जिंदगी, जहाँ सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले खिलखिले पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंग कर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहाँ मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी है पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहे, शीतल मन बयार बहती रहे वहाँ। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक उदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांतरी खुर्द गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के मांजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। बैठकर स्कूल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। यह खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुबी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के काउंथोंग गांव की बात ही निराली है। विसई विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला की बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव होती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एकताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियां पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजेफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियां और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलाना गेपल्ली में बनाई जाने वाली थोलू बोम लाटा की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला दिख से ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियां आज सारे विश्व में विख्यात हो रही है। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे ही कर्मठ उद्योगों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर हैं। इन्हीं में से पोचमपल्ली गांव की इकत सिल्क भी शामिल है। आकर्षक रंगों के धागों को बुनकर ज्यामितीय डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियां भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती है। भारत का प्राचीन संगीत हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ लक्ष्मी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान मनोहार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है।
तो गाइस हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होता है ख़त्म। तो गाइस आपको कैसा लगा प्रोग्राम देख के? मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा होगा प्रोग्राम देख के। तो अब हम जाएंगे यहाँ से घर अपने टिकट्स लेके। यहाँ होती है बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़, और एंट्री गेट एग्ज़िट गेट है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और जो फ़ॉरेन से लोग आए थे उनके लिए तो स्पेशल गेट लगा हुआ है बगल में ही, हमारे जस्ट बगल में। वहाँ से हम जा नहीं सकते, बाकी सब जा सकते हैं। नहीं भैया नहीं, मेट्रो का है। कौन सी चिप्स? वो वहाँ पे लगी है ग्रीन सी बड़ी सी। कहाँ पे? पार्किंग में जा रहे हैं गाइस बाइक लेने। यहाँ पे गाइस मेरा भाई हेलमेट लेने गया है, क्योंकि आते वक्त हमने हेलमेट दे दिया था, तो अब लेने गया है। लेके आ गए यहाँ पे। मेरी बहन गई है पैसे देने। गाइस हम घर के लिए निकल गए अब। गाइस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉक में। बाय बाय, टाटा।